हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। एकलव्य शिक्षक भर्ती और जो भी एग्ज़ाम जिसमें नॉलेज ऑफ आईसीटी इम्पॉर्टेंट है, आईसीटी के क्वेश्चंस आते हैं, तो उन सभी के लिए क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो ये जो है प्रैक्टिस सेट 4 है। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, तो उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप सभी वहाँ से देख सकते हैं। जैसे आईसीटी है तो उसके क्वेश्चंस जो है वो सभी एग्ज़ाम में सेम होते हैं, वही इनपुट, वही आउटपुट, वही डिवाइसेस। ओके, तो ऐसा नहीं होता कि हाँ इस एग्ज़ाम के लिए अलग क्वेश्चंस बनेंगे, उसके लिए अलग। सिलेबस लगभग सेम होता है, बस 1 या 2 टॉपिक ऐसे होते हैं जो आगे या पीछे होते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे कंप्यूटर हैं जिन्हें आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा? ऐसा कौन सा कंप्यूटर जिसको आप इजीली कैरी करके कहीं भी लेकर जा सकते हैं? मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप। तो आप सभी जानते हैं कि मिनी कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, ये सारी जो कंप्यूटर्स होते हैं वो साइज़ में बड़े होते हैं, इनको आप लेकर नहीं जा सकते। पीसी जो है पर्सनल कंप्यूटर, इसको आप अपने घर में यूज़ करते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया। लैपटॉप एक ऐसा कंप्यूटर है जिसको आप बैग में कैरी करके कहीं भी ले जा सकते हैं। ट्रैवल कर रहे हैं, किसी एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है तो भी आप इसको ईजिली कैरी कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसका हो गया डी। इसका है डी। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर। भारतीय वैज्ञानिकों ने कौन सा सुपर कंप्यूटर विकसित किया है? परम, सुपर 30L, कॉम्पैक्ट, प्रेसारियो, क्रेव IM। तो इन चारों में से जो राइट ऑप्शन है वो है ए। भारतीय वैज्ञानिकों ने जो सुपर कंप्यूटर विकसित किया है उसका नाम है परम। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर की तुलना में आकार और प्रोसेसिंग क्षमता में छोटे होते हैं, अधिकांश घरों में आम हैं, इसमें हज़ारों माइक्रो प्रोसेसर शामिल हैं, लैपटॉप के समान आकार के होते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि लैपटॉप के समान आकार का नहीं होता है, अधिकांश घरों में नहीं यूज़ होते हैं, घरों में तो पर्सनल कंप्यूटर यूज़ होते हैं। ठीक है, ये साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज़ होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर की तुलना में आकार और प्रोसेसिंग क्षमता में छोटे हैं, तो ये भी आपका सही ऑप्शन नहीं है। सुपर कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसमें हज़ारों माइक्रो प्रोसेसर शामिल होते हैं। तो राइट ऑप्शन है इसका सी। सामान्य प्रयोजन के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर का यूज़ किस लिए किया जाता है ये बताना है आपको। लेखांकन यानी अकाउंटिंग के लिए, क्रिएटिंग अ स्मॉल डेटाबेस, परफॉर्मेंस कैलकुलेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसी मशीन है जिसके माध्यम से आप मल्टीपल वर्क कर सकते हैं। ठीक है, चाहे अकाउंटिंग हो, डेटाबेस क्रिएट करना हो, कैलकुलेशन करना हो, सॉन्ग सुनना हो, वीडियो देखना हो। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है वो ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऊपर के सभी ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के मस्तिष्क का नाम है। कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहा जाता है? मॉनिटर को, हार्डवेयर को, CPU को या बाइट को? आप सभी को पता होगा, जब ये टॉपिक पढ़ाया तो आपको अच्छे से बताया था कि जो कंप्यूटर का ब्रेन है, मस्तिष्क है, वो CPU को कहा जाता है। क्वेश्चन 6 है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग। ये पूरा फिगर से आपको समझाया गया था कि प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन से होते हैं। ALU नियंत्रण इकाई रजिस्टर, ALU कंट्रोल यूनिट और रैम, कैश कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, नियंत्रण इकाई रजिस्टर और रैम। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो आपका ए जो ऑप्शन है वो सही है। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं, ALU, नियंत्रण इकाई और रजिस्टर। ठीक है, ALU की फुल फॉर्म क्या होती है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, कहीं कहीं लॉजिकल भी लिखा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, एक DVD इसका उदाहरण है। तो DVD किसका उदाहरण है ये बताना है आपको। हार्ड डिस्क का है, ऑप्टिकल डिस्क, आउटपुट डिवाइस, सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस। तो ये बताया गया था कि जो ऑप्टिकल डिस्क होती है उसके 3 मेन एग्जाम्पल बताए थे आपको। एक तो ब्लू रे डिस्क, CD और DVD। तो जो DVD है वो किसका एग्जाम्पल है? ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, द्वितीयक भंडारण यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज निरंतर बिजली की आवश्यकता नहीं है, चुंबकीय मीडिया का उपयोग नहीं करता, इसमें 4 मुख्य प्रकार के उपकरण शामिल हैं, बाद में पुनर्प्राप्ति के लिए जानकारी संग्रहित नहीं करता है। तो जो सेकेंडरी स्टोरेज होता है वो बाद के लिए भी आपकी जो मेमोरी है, इंफॉर्मेशन है, डेटा है, उसको स्टोर करके रखता है ताकि आप कभी भी उसको दोबारा देख सकें।
इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए है। निरंतर बिजली की आवश्यकता इसमें नहीं होती। जैसे आपने डेटा को पेन ड्राइव में स्टोर कर दिया तो क्या पेन ड्राइव को लाइट की आवश्यकता होती है? नहीं होती है, ठीक है। और आप उसको किसी भी समय दोबारा देख सकते हैं जो भी आपने इंफॉर्मेशन पेन ड्राइव, CD, DVD में स्टोर की है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक निबल इज इक्वल टू बिट्स के बराबर है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निबल जो है वो सबसे छोटी इकाई होती है कंप्यूटर की। एक निबल बराबर होता है 4 बिट्स, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भंडारण की सबसे बड़ी इकाई है? तो सबसे बड़ी इकाई, आप लोग अपना मोबाइल का डेटा यूज़ करते रहते होंगे तो ये तो आपको अच्छे से पता ही होगा कि सबसे छोटी KB, फिर MB, मतलब जो ऑप्शन इसमें दिए हैं उनमें से सबसे छोटी KB है, उसके बाद MB है, MB के बाद GB है, एंड GB के बाद आ जाता है TB, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका इसमें हो जाता है TB, ठीक है। TB मीन्स क्या होता है? टेराबाइट। इनकी जो फुल फॉर्म्स हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, गीगाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट। ओके, क्वेश्चन 11, एक कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम का अनुवाद करता है। तो जो कंपाइलर है वो हाई लेवल लैंग्वेज से किस में कन्वर्ट करता है? भाषा को, लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर जो है अपना वो मशीनी लैंग्वेज को समझता है। ये कंपाइलर, इंटरप्रेटर हैं, तो जितने भी ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं उनकी डेफिनेशंस आपको, उनका यूज़ आपको पता होना चाहिए कि वो किस लैंग्वेज से और किस में कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बूट करने में सक्षम होने के लिए कंप्यूटर में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम या असेंबलर। तो कंपाइलर तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, असेंबलर अलग है, लोडर अलग है, तो क्या होना चाहिए बूटिंग करने के लिए? ऑपरेटिंग सिस्टम। जब तक आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में, सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा आपका जो कंप्यूटर है वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो कंप्यूटर को स्टार्ट होने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर प्रोग्राम को के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से कंप्यूटर प्रोग्राम को जाना जाता है? सॉफ्टवेयर, डॉक्यूमेंट्स, पेरिफेरल डिवाइसेस या एप्लीकेशंस। तो कंप्यूटर प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटियों को कहा जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम में जो एरर हो जाती हैं उनको क्या बोला जाता है? बग्स बोला जाता है, ठीक है। मिस्टेक्स, आइटम ओवरलुक, ब्लंडर्स नहीं कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन है ए, बग्स। जो एरर होती हैं उनको बग्स कहते हैं। क्वेश्चन 15 है कि किसी प्रोग्राम में त्रुटियों को ठीक करना कहलाता है। तो जैसा कि अभी आपको बताया था कि जो एरर होती हैं वो बग्स कहलाती हैं और उन बग्स को ठीक करना डिबगिंग कहलाता है, ठीक है। जो भी एरर है कंप्यूटर प्रोग्राम में उसको ठीक करना क्या कहलाता है? डिबगिंग। क्वेश्चन 16 है, आजकल अधिकांश एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नामक इंटरफेस के साथ आते हैं। तो ऐसा कौन सा इंटरफेस है जिसके साथ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, चरित्र उपयोगकर्ता मतलब करेक्टर यूज़र इंटरफेस, आइकन यूज़र इंटरफेस, बटन यूज़र इंटरफेस। तो जितने भी हिंदी वाले कैंडिडेट हैं वो प्लीज़ कंप्यूटर में इंग्लिश को ज़रूर देखते रहिए। हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोगों ने भी ये अनुभव किया होगा कि जो वर्ड्स होते हैं वो हिंदी में काफ़ी अलग होते हैं और इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं वो थोड़े ईजी पड़ते हैं, ओके। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, जिसमें आप ग्राफिक्स के सारे जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स होते हैं वो सभी इसमें इंक्लूड होते हैं, जैसे कि आपका वीडियो हो गया, साउंड हो गया, एनिमेशन हो गया, ठीक है। तो जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नामक इंटरफेस के साथ आते हैं, ओके। क्वेश्चन 17 है कि कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचनाओं को संग्रहित करने में मदद करता है? राइट ऑप्शन इसका बताइए। डिस्क ड्राइव, कीबोर्ड, मॉनिटर, मुद्रक यानी कि प्रिंटर। निगरानी करना यहाँ पर, ये इसको देख लीजिएगा मॉनिटर को। तो आप मॉनिटर में, प्रिंटर में और कीबोर्ड में जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर नहीं करते हैं। इसका राइट ऑप्शन है डिस्क ड्राइव। डिस्क ड्राइव में ही जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको स्टोर किया जाता है। क्वेश्चन 18 है कि प्रिंटर और मॉनिटर जैसे परिधीय उपकरण, परिधीय उपकरण का मतलब होता है पेरिफेरल डिवाइसेस, जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस दोनों ही हो जाती हैं, तो वो किस तरह के उपकरण माने जाते हैं? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा या जानकारी। तो जैसे प्रिंटर है, मॉनिटर है, तो ये क्या है? आपके हार्डवेयर हैं, ओके।
ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से समझ लीजिएगा। बैकअप क्या होता है? तो जब आप अपना व्हाट्सएप वगैरह रीइंस्टॉल करते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो पूछता है ना कि आपको कितने समय के मैसेजेस जो हैं वो बैकअप में चाहिए। बैकअप का मतलब कि अगर आपके मोबाइल को, कंप्यूटर को कुछ हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम उसमें आ जाती है, तो जो इन्फॉर्मेशन आपने बैकअप के लिए स्टोर की है वो इन्फॉर्मेशन आपको कंप्यूटर ठीक होते ही वापस मिल जाए, वो बैकअप होता है। तो सूचना बैकअप पुनर्स्थापित करना, किसी सिस्टम की जानकारी की सटीक प्रतिलिपि, सिस्टम क्रैश या विफलता की स्थिति में सिस्टम को चालू करने और चलाने की क्षमता, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपको बताना है, ऑल ऑफ दीज इसका राइट ऑप्शन होगा कि सूचना बैकअप पुनर्स्थापित करना मतलब जो इन्फॉर्मेशन किसी प्रॉब्लम की वजह से आपके सिस्टम से डिलीट हो गई है या क्रैश हो गई है तो वो दोबारा से बैकअप हो जाए, वापस आ जाए। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज है। क्वेश्चन 20 है, डेटाबेस क्या है? ये पंक्तियों में व्यवस्थित डेटा का एक संग्रह है, ये स्तंभों में व्यवस्थित डेटा का एक संग्रह है, ये पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित डेटा का एक संग्रह है, या ऊपर के सभी। तो आपको जब डेटाबेस पढ़ाया था तब ये बोला था कि जो डेटाबेस में डेटा होता है उसको रोज़ एंड कॉलम में स्टोर किया जाता है। ठीक है, रोज़ एंड कॉलम में डेटा को अरेंज किया जाता है। तो राइट ऑप्शन इसका हो गया सी, कि यह पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित डेटा का एक संग्रह है। ठीक है, तो 20 क्वेश्चंस की ये सेट था। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, इसका जो सजेशन है, डाउट है या कोई भी आपका फीडबैक है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा एंड क्लासेस को शेयर ज़रूर करिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।